अंजलि, अंजलि हाँ जी सर। रिकॉर्ड कर लियो एक बारी। हाँ सर, स्टार्ट कर दी। ठीक है, थैंक यू। अच्छा अनन्या, यस सर। अनन्या बच्चे एक काम कर सकते हो अभी? यस सर। मेरे को खाली है ना दो ये करता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यस सर। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट चैप्टर होगा, दोनों की बस एक्सरसाइज की फोटो, खाली लोकस की फोटोज क्लिक करके भेज दो, बस एक पेज की फोटो होगी बस, ओके आरडी सर। से ओके जल्दी से सर। कर देना। मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके सर। ठीक है, हाँ किसी को कोई डाउट है? आज हम एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो आपने डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला जो आपने 11th में पढ़ा था, 10th में पढ़ा था सॉरी, वही चीज बेसिकली आज रिपीट होगी। बट जो जिसको भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स नहीं आते, जिनको भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यानी डिस्टेंस फॉर्मूला, सेकंड इज सेक्शन फॉर्मूला, थर्ड इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये टॉपिक सारे के सारे बच्चे 10th में पढ़ चुके। ठीक है, इस टॉपिक को जिसको भी नहीं आता हो वो मेरे से समझ लेगा, दोबारा से मैं YouTube के वीडियो शेयर कर दूंगा, वो मैं भेज दूंगा। अखिलेश बच्चे इसमें डाउट है तीनों टॉपिक्स में जो लिखा है? नो सर। इस टॉपिक में डाउट तो नहीं है बच्चे? 10th के No. बच्चे किसी को डाउट हो, 10th का कोई बच्चा हो जिसको डाउट हो इस बैच में? चेतन डाउट है? नहीं सर। ठीक है, तो ये वाले टॉपिक्स जो, तो कुणाल बच्चे डाउट तो नहीं है इसमें? सर एक बार से फॉर्मूला रिवाइज करा दूं? अच्छा फॉर्मूला बता दूं तो थोड़ा सही रहेगा सर, स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा चलो, मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। अनन्या बच्चे जो आपने फोटोज भेजी हैं वो एक्सरसाइज 1 की भेजी हैं, एक्सरसाइज 2 की और लोकस जो होगा एक्सरसाइज 2 में होगा। आज ट्राई करेंगे हम ये चैप्टर खत्म करेंगे, तो वी विल स्टार्ट विद द बेसिक डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला सबसे करते हैं। ठीक है, आप देखते हैं। अनन्या बीच में करते रहना, अभी मैं डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला के क्वेश्चन ले रहा हूँ, मैं 2-3 क्वेश्चन लूंगा। जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला होता था हमारा क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल, ये होता था हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए बी, ए के कोऑर्डिनेट थे हमारे x1 y1 और b के कोऑर्डिनेट थे हमारे x2 y2। ठीक है, तो ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता। इसके ऊपर 2 क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कैसे करने थे हमारे को। ठीक है, अच्छा इसके बाद है ना कंटिन्यू होगी दोबारा से क्लास, इसी मीटिंग को दोबारा ज्वाइन कर लेंगे लास्ट में। जैसी क्लास खत्म होगी 10 मिनट का ब्रेक होगा, 10 मिनट के बाद दोबारा से यही मीटिंग ज्वाइन कर लेंगे सेम। सबको क्लियर है ये बात? अनन्या बात सुना देगी? यस सर। ठीक है, अब देखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला ये था हमारा। तो डिस्टेंस फॉर्मूले के बेसिस पे जैसे अगर क्वेश्चन बोलते हैं, हमें एक कोऑर्डिनेट, एक ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उसके 2 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं जिसमें बी और सी, ए के कोऑर्डिनेट है 3 1 और बी के कोऑर्डिनेट, सी के कोऑर्डिनेट है 4 5। ए जो है वो लाई करता है वाई एक्सिस पे, ए जो है वो लाई करता है वाई एक्सिस पे। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। चेतन बच्चे आप बोलोगे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सर पहले तो ए की कोऑर्डिनेट ले लेंगे 0y। 0y क्यों लेंगे सर क्योंकि वो ए वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। 0y, वेरी गुड। अब क्या करेंगे? और सर ए बी और ए सी को इक्वल कर देंगे। ए बी की लेंथ क्या आएगी? 0 माइनस 3 का 3 का होल होल स्क्वायर प्लस y माइनस y 1 का माइनस 1 होल का होल स्क्वायर इज इज इक्वल टू इक्वल टू रूट 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर।
होल तो स्क्वायर। ये आएगा हमारे पास 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। अब ये जो चीज आ गई वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो ये जो है वो 10, लेफ्ट हैंड साइड 10 माइनस 2y है, और राइट साइड जो है वो है आपका 25 41 माइनस 10y। ठीक है, तो ये आपका जो आया वो राइट से लेफ्ट हैंड साइड ले गए 8y, इसको इधर लेके गए, और 41 माइनस 10 इज 31, y इज इक्वल टू कितना आया 31/8। तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0,31/8। ठीक है, बात समझ आ गई अनन्या, बात क्लियर है? यस सर। प्रथम बच्चे बात क्लियर? यस सर। चलो अब एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है कि बोल रखा है क्वेश्चन में ये एक स्क्वायर है, ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, एक कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2 3 और इसका दे रखा है 4 5। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट ए और बी के निकालने हैं, ए और बी के निकालने हैं सच दैट एबीसीडी इज अ स्क्वायर, एबीसीडी इज अ स्क्वायर। मुस्कान बच्चे सर हम बताओ। ए के कोऑर्डिनेट x, y ले लेंगे और चलो बी ठीक के है, कोऑर्डिनेट x1 y1 वो और बी छोड़, के आ जाएंगे x2 y2। चलो कोई बात नहीं, x1 y1 और इसके हमने मान लिए x2 y2। अब बच्चे बताओ मेरे को क्या क्या रिलेशन, मेरे को दो चाहिए वैल्यूज, x2 और y2 के टर्म्स में दो इक्वेशन चाहिए। तो एक तो इक्वेशन कैसे बनेगी? सर AC इज इक्वल्स टू AD। AC इक्वल्स टू AD, एक इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन हो गई हमारे पास, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दी इस ट्राइंगल में, तो क्या आएगी CD इज इक्वल टू AB। AC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू CD स्क्वायर। कोई डाउट है? ठीक है, AC इज इक्वल्स टू AD से, AC इक्वल्स टू AD से क्या रिलेशन आएगा हमारे पास x2 माइनस 4 का होल स्क्वायर y2 माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD। ये आ गया x2 माइनस 2 का होल स्क्वायर और y2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इससे एक इक्वेशन बन जाएगी किसकी टर्म्स में, x2 और y2 का। अब दूसरी रिलेशन बनेगी AC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना CD का स्क्वायर। AC स्क्वायर कितना आएगा हमारा x2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। AD स्क्वायर कितना आएगा हमारा x2 माइनस 2 का होल स्क्वायर और y2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये आ गया AD स्क्वायर। CD स्क्वायर जो आएगा वो आएगा 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये एक, देखो बच्चे, एक इक्वेशन इसकी टर्म्स में बनेगी, एक इक्वेशन इससे आएगी। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास x2 y2 आ जाएंगे, x2 और y2 आ जाएंगे। x2 और y2 की दो वैल्यूज आएंगी, तो एक x2 की वैल्यू, जैसे x2 y2 की वैल्यूज आ गई, x2 और y2 की दो वैल्यूज आएंगी मोस्टली जब भी निकालोगे, जैसे आ गई 2,5 और दूसरा आ गया 1,7 लेट सपोज। तो 2,5 आप A को मान लेना और ये 1,7 किसको मान लेना, B को, क्योंकि सेम कंडीशंस आर वैलिड फॉर B ऑल्सो। तो ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, ये आपने 10th में किया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 10th का। क्लियर है बच्चे? ये बिंदिया, नैन्सी यस सर। और ये सुधांशु, सुधांशु यस सर। हाँ, अब सुधांशु ये तुम्हारे लिए ही टॉपिक स्टार्ट करवाया गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्योंकि तुम्हारे को ताकि समझ आ जाए, तुम्हारे को बीच से कोई लिंक खत्म ना हो, दिक्कत ना आए लिंक। ठीक है, तो इसलिए सारे टॉपिक ढंग से करना, पीछे वाले के लिए टाइम मिल गया है तुम्हारे को। अब देखेंगे बच्चे, एक दो क्वेश्चन देखेंगे सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर। तो जैसे एक क्वेश्चन था हमारा, ये है 1 3 और 2 7। ठीक है, एक लाइन है ये वाली 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। फाइंड द रेशियो इन विच दिस लाइन CD डिवाइड्स दिस लाइन AB। फाइंड द रेशियो इन विच लाइन CD डिवाइड्स AB। कोई बताएगा तरीका बच्चे?
सेक्शन बिंदिया बोलो। फॉर्मूला से करेंगे। हाँ, सेक्शन फॉर्मूला से ये लेट दिस पॉइंट बी ओ, तो AO इज टू OB का रेशियो क्या मानेंगे? K ratio 1। K ratio 1. 1:1. K रेशियो 1 बच्चे, K रेशियो 1। तो K रेशियो 1 से आपका जो O का कोऑर्डिनेट होगा वो क्या आ जाएगा? 2K, और यहाँ पे +1/K+1, और दूसरा क्या आएगा? 7K प्लस 3/K+1। सर ये ठीक है, x और y की वैल्यू आ जाएंगी, फिर ये इसे x और put y कर इसमें देंगे। क्या करेंगे? सेटिस्फाई कराएंगे। वेरी गुड। 2 × 2K+1 /K+1, और दूसरा आएगा हमारे पास 7K प्लस 3/K+1 -5 = 0। तो ये आ गया 4K + 2 + 7K + 3 - 5K -5 = 0। तो ये कितना आ गया? 6K, और यहाँ पे 2 + 3 + 0 = 0। K = कितना आ गया? 0। तो रेशियो क्या होगा? कोई रेशियो नहीं होगा। जो आपका जो पॉइंट आएगा इसमें डाल के देखो क्या आ रहा है, K = 0 इस वाली इक्वेशन में, तो K 1,3 आ जाएगा। तो यानी ये जो पॉइंट है वो वही है, 1,3 इस पे लाई कर रहा है, 1,3 इस पे लाई कर रहा है। चेक भी कर सकते हैं 1,3 लाई कर रहा है कि नहीं। x के लिए 1 डाल दो, 2 × 1 + 3 - 5 = 0। दैट मींस इट सेटिस्फाइज। तो ये किसी रेशियो में डिवाइड नहीं कर रहा, उससे पास कर रहा है, एक पॉइंट A से जो है वो पास कर रहा है। ये बात सबको क्लियर है? ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन आता है कि हमारे पास एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, इसके कोऑर्डिनेट है 1 3, इसके कोऑर्डिनेट है 2 4, इसके कोऑर्डिनेट है 3 -1। ठीक है, एक के कोऑर्डिनेट ये दे रखे हैं अखिलेश। अखिलेश बच्चे इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड बोलोगे क्या आएगा? सर 1 + 2 + 3 / 3। सर x 1 + 2 कोऑर्डिनेट + 3 / 3। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होता है? 3 सर + 3 4 + - 1 / 3। ये बात समझ 3। आ रही है? 2, यस सर। 2 बात समझ आ गई है? ठीक है, यानी ये सबको आता है लगभग। अब थोड़े से क्वेश्चन हमें ना अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल को छोड़ रहे हैं, अभी देखते थोड़े से क्वेश्चन हम ये क्या होता है, सेंट्रॉइड सबको पता है। सेंट्रॉइड इज x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3/3। नाउ अब जो हम एक टॉपिक करेंगे दैट विल बी इन सेंटर। हम क्या बोल रहे हैं? इन सेंटर। ठीक है, इन सेंटर किससे बनता है बच्चे? पॉइंट इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर इज कॉल्ड एज इन सेंटर। बच्चे ध्यान रखेंगे, सेंट्रॉइड किससे बनता था? मीडियन से। सेंट्रॉइड किससे बनता है? सेंट्रॉइड जो बनता है वो किससे बनता है? मीडियन से। मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रॉइड। अब इन सेंटर का फॉर्मूला बनाते हैं हम। कैसे फॉर्मूला बनेगा? देखो बच्चे, ये A है, ये B है, ये C है। अब ये मान लिया हाँ बोलो, किसी को डाउट है बच्चे? ठीक है, अच्छा। अब एक A के अपोजिट लेंथ हम हमेशा क्या मानते हैं? A। B के अपोजिट लेंथ क्या मानते हैं? हमेशा B। और C के अपोजिट लेंथ क्या मानते हैं? C। ठीक है, तो ये मानते हैं हम। अब इन सेंटर निकालना है। इन सेंटर निकालना है, कैसे निकालते हैं वो चीज देखते हैं। बच्चे एक बारी नया बच्चा है देव। देव बच्चे, चलो आवाज नहीं आ रही शायद। बच्चे हेलो देव। चलो अखिलेश। देव बच्चे बंद कर दो, कोई बात नहीं। अखिलेश। सर यस सर। हाँ बोल। हाँ अखिलेश, एक बारी मेरे को जल्दी से बोलो, BD is to DC का रेशियो क्या होगा?
1:1. वो सेंट्रॉइड में होता है तब होता है बच्चे, ठीक है। मीडियन अगर होता तो 1:1 का रेशियो होता। अब डी के कोऑर्डिनेट जो हैं, डी के कोऑर्डिनेट ध्यान रखेंगे, बी डी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ी थी हमने, वो कहती थी ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन डी सी। ये हमने पढ़ी थी थ्योरम, ठीक है। ए बी की लेंथ आपने क्या मानी हुई है, ए बी की लेंथ आपने मानी हुई है सी, ए सी की लेंथ कितनी है बी, यानी ये रेशियो हो गया C/B। किसी को डाउट है C/B के रेशियो में? अब डी के कोऑर्डिनेट जो आएंगे वो क्या आएंगे, CX3 BX2 डिवाइड बाय C प्लस B। दूसरा कोऑर्डिनेट जो आएगा CY3 प्लस BY2 डिवाइड बाय C प्लस B। ये आएंगे कोऑर्डिनेट किसके, डी के। किसी को डाउट है इस कोऑर्डिनेट में? चलो कुणाल बच्चे डाउट है? हाँ, बोलो। AB by AC is equal to BD by DC क्यों लिखा है? ये बच्चे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होती है ना, कि ये अगर ये और ये एंगल जो है मैं मार्क करके दिखा रहा हूँ, वो दोनों एंगल्स इक्वल है, तो ये जो लाइन है वो इस लाइन को AD जो होगा वो इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल डिवाइड करता है। पढ़ा था ना 10th में? हाँ, याद आ गई बात? हाँ जी सर। अब बच्चे अगर मैं इन सेंटर को, इसको मैं इस पॉइंट को डिनोट कर रहा हूँ आई से, कोई मेरे को बता सकता है कि AI/ID का रेशियो क्या होता है? 2:1. बच्चे सेंट्रॉइड का केस नहीं है, मीडियन नहीं है ये, तो AI/ID का रेशियो कुछ अलग होता है। सेंट्रॉइड में 2:1 होता है, सेंट्रॉइड में 2:1 होता है। अब ध्यान रखेंगे इसका रेशियो अगर नहीं पता तो ध्यान रखेंगे, मैं नीचे भी एक बार एक डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। देखो बच्चे A B C था, ये B था, ये C था, ये A था। मैंने अगर AI/ID का रेशियो बोला, A जो है कौन कौन सी साइड को कंटेन कर रहा है, C और B, तो रेशियो होता है C प्लस B/A, ठीक है। अगर मैं BI/IE का रेशियो पूछूं, BI/IE का रेशियो पूछूं, तो आपका जो रेशियो होगा कौन कौन सी साइड कंटेन कर रहा है, BI/, मैंने बोला IE का रेशियो इज इक्वल्स टू क्या आएगा, A प्लस C/B। बात समझ आई है बच्चे सबको? ठीक है। अब AI/ID का रेशियो, AI/ID का रेशियो क्या आएगा बच्चे, AI/ID का रेशियो आपका आएगा ऊपर एग्जांपल में B प्लस C और is/A। तो आप अगर आपको I के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो क्या करना है आपको, B प्लस C से किसको मल्टीप्लाई करना है, D के कोऑर्डिनेट को, CX3 प्लस BX2 डिवाइड बाय B प्लस C प्लस A इंटू X1 डिवाइडेड बाय B प्लस C प्लस A। मैं दूसरा कोऑर्डिनेट निकाला नहीं है, बस सिंपली लिख रहा हूं, AX1 आएगा, AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 डिवाइड बाय A प्लस B प्लस C। दिस इज द कोऑर्डिनेट, ठीक है। ऐसी y की टर्म्स में वही आएगा, AY1 BY2 प्लस CY3 डिवाइड बाय A प्लस B प्लस C। तो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर। किसी को डाउट है बच्चे? हाँ बोलो सर। BI रेशियो I, A प्लस C रेशियो B कैसे आया? ये फॉर्मूला होता है बच्चे, ठीक है, ये पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, वी विल ट्राई कि है ना कुछ चीजें इसकी अलग करा दी जाए, ठीक है। ये ज्योमेट्री का पार्ट होता है, ये आना चाहिए था बट नहीं आता, तो बीच में ट्राई किया जाएगा, ये टॉपिक बता दिया जाएगा कैसे रेशियो आएगा, ठीक है। ओके सर। चलो अब बच्चे ये जो इन सेंटर जो होता है, एक दो चीजें और इसी में, जो इन सेंटर जो होता है, जो मैंने ट्राइंगल के केस में बताया, इन सेंटर का मतलब सर्कल किसके अंदर बना, ट्राइंगल के अंदर। ये इन सेंटर दैट इज इट्स रेडियस स्मॉल r, इसका रेडियस स्मॉल r है, ABC। इन सेंटर के कोऑर्डिनेट जो है, अगर मैंने ट्राइंगल के लिए बोला निकालने के लिए,
जैसे लेट सपोज ये कोऑर्डिनेट है 0 0 और ये कोऑर्डिनेट है 3 4 और ये कोऑर्डिनेट है 5 12 5। अब मैंने बोला इसका ये क्या होता है, इन सेंटर निकाल दो आई, इन सेंटर निकाल दो आई। क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे? बिंदिया, यस सर। बिंदिया बच्चे जल्दी से मेरे को इसकी लेंथ बोलोगे, ए बी और सी। ए बी की लेंथ बोलो जल्दी से, कितनी आई? यहाँ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 आ गई। 5 अच्छा ए सी की लेंथ कितनी आई, कोई बताएगा? 13। 13, ठीक है। अब बी सी की लेंथ कोई बताएगा? 12 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 का स्क्वायर, 9 स्क्वायर प्लस 1 √82। कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है। अब बच्चे फॉर्मूला याद करने का तरीका ध्यान रखना। मैंने इन सेंटर निकालना था, अपोजिट साइड को इसको मल्टीप्लाई जब कर रहे हैं, जैसे मैं √82 को तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे, और 13 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो बच्चे मैंने क्या बोला है, √82 इंटू 0 प्लस 13 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 12 डिवाइड बाय √82 प्लस 13 प्लस 5, कॉमा दूसरा कोऑर्डिनेट √82 इंटू 0 प्लस 13 इंटू 4, y के कोऑर्डिनेट ऐड करो, 5 इंटू 5 डिवाइड बाय √82 प्लस 13 प्लस 5। बात समझ आ गई सबको? अनन्या, ठीक है। नैन्सी, बात क्लियर है? यस सर। चलो अब दो चीजें क्लियर हो चुकी हैं, इन सेंटर क्या होता है और हमारा दूसरा क्या बताया मैंने, एक सेंट्रॉइड जो है वो बताया, वो क्लियर हो चुका है। अब तीसरी चीज होती है हमारे पास एक्स सेंटर। इन सेंटर जो बनता था वो कहाँ बनता था, सर्कल के अंदर बनता था। एक्स सेंटर मतलब सर्कल के बाहर बनेगा। इसका भी फॉर्मूला याद ही करना है। देखो बच्चे ए बी सी, एक्स सेंटर का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स पॉइंट इज कॉल्ड एज एक्स सेंटर। अब बच्चे एक बार देखेंगे इसमें, ये एंगल और ये बी और सी को एक्सटेंड किया, इसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ऐसा बना, इसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ऐसा बना। ए के अपोजिट है, इसको I1 से नोट किया। जो सर्कल यहां पे बनेगा दैट विल बी एक्स सेंटर। ये पहला एक्स सेंटर होगा अपोजिट टू ए, दैट विल बी डिनोटेड बाय I1। ऐसी इधर अगर एक्सटेंड करें, इधर एक लाइन एक्सटेंड करें, इधर और इधर एक और बनेगा I2 जो बी के अपोजिट होगा। जो सर्कल बनेगा वो ऐसा बनेगा कुछ। तो ऐसे कितने सर्कल्स बनेंगे एक्स सेंटर वाले? 3। अगर हम बोलते हैं अपोजिट टू ए, अपोजिट टू ए ध्यान रखेंगे, तो आंसर जो होगा एक्स सेंटर का वो होगा -ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइड बाय -a प्लस b प्लस c। दूसरी प्रॉपर्टी होगी -ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइड बाय -a प्लस b प्लस c। तो दिस इज एक्स सेंटर अपोजिट टू ए। अब इसी तरह अगर अपोजिट टू बी बोला होता, अपोजिट टू बी बोला होता तो हमारा आता ax1 माइनस bx2 प्लस cx3 डिवाइड बाय a माइनस b प्लस c। दूसरा क्या होता, ay1 माइनस by2 प्लस cy3 डिवाइड बाय a माइनस b प्लस c। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्स सेंटर। ऐसे अपोजिट टू सी होता तो सी के साथ क्या आ जाता, अपोजिट नेगेटिव साइन आ जाता। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्स सेंटर। अब हमारा आता है चौथी चीज आती है सरकम सेंटर। सरकम सेंटर, सरकम सेंटर मतलब क्या होता है, ट्राइंगल के बाहर वाला सर्कल, सरकमस्क्राइब कर रखा है ट्राइंगल को। तो कोई बताएगा बच्चे ए बी सी, ये सरकम सेंटर मैंने एच से डिनोट किया। तो एच के अगर ए के कोऑर्डिनेट गिवन है, बी के कोऑर्डिनेट भी गिवन है और सी के कोऑर्डिनेट भी गिवन है, तो एच कैसे निकालेंगे?
सर HA इज इक्वल टू HB इज इक्वल टू HC हो जाएगा क्योंकि वो रेडियस वेरी है। गुड, HA इज इक्वल टू HB हो जाएगा क्योंकि दोनों रेडियस हैं, और ऐसी HA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, HC। H के कोऑर्डिनेट क्या मान लेंगे, XY। बात समझ आ गई? तो अभी एक और रहता है वैसे ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर हम बाद में ही करेंगे क्योंकि वो इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो 4 चीजें निकालने को आ सकती हैं क्वेश्चन में। जैसे लेट सपोज हम क्वेश्चन में बोलते हैं कि हमारे पास ट्राइंगल दे रखा है ABC, इसके कोऑर्डिनेट 0 0, इसके कोऑर्डिनेट 3 4 और इसके कोऑर्डिनेट हमारे 4 3। अब हमें सारी चीजें निकालनी है। सबसे पहले सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड का क्या फॉर्मूला होता था, तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 3, 7/3 और 7/3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेंट्रॉइड। दूसरी चीज आती थी इन सेंटर। इन सेंटर कैसे निकालते थे हम, देखते हैं। इन सेंटर के लिए पहले सबकी लेंथ होती थी। हमारे पास इसकी लेंथ कितनी आई, हमारे पास 5, इसकी लेंथ कितनी आई 5, और इसकी लेंथ आ गई √2। चेक कर लो बच्चे, ठीक है, √2 आ गया। अब इन सेंटर का फॉर्मूला होता था अपोजिट इंटू अपोजिट मल्टीप्लाई, √2 इंटू 0, 5 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 3 डिवाइड बाय √2 प्लस 5 प्लस 5। और दूसरा कोऑर्डिनेट जो आता था वो आता था √2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 4 5 इंटू 3 डिवाइड बाय सेम ही रहेगा कोऑर्डिनेट √2 प्लस 5 प्लस 5। तो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर। अब तीसरी चीज होती थी एक्स सेंटर। एक्स सेंटर अपोजिट टू ए बोल देते, अपोजिट टू ए। अपोजिट टू ए इसका मतलब √2 को नेगेटिव ले लो। अपोजिट टू ए है तो √2 को क्या ले लो, नेगेटिव। तो क्या आएगा, माइनस √2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 3, और नीचे भी क्या आएगा, माइनस √2 प्लस 5 प्लस 5 10। और ये दूसरा भी सेम ही रहेगा कोऑर्डिनेट, इसलिए लिख नहीं रहा। ऐसी अगर अपोजिट टू बी बोला होता, अपोजिट टू बी बोला होता तो √2 इंटू 0, बी वाले को इसको नेगेटिव कर दो, माइनस 5 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 4 डिवाइड बाय √2 माइनस 5 प्लस 5। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होता, √2 इंटू 0 प्लस माइनस आता, माइनस क्या आता, माइनस 5 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 3 डिवाइड बाय √2 माइनस 10। तो नहीं, √2 माइनस 5 प्लस 5। तो ये आ जाता आंसर। अब इसी तरह से अगर आता सरकम सेंटर, सरकम सेंटर आता तो इसके एच कोऑर्डिनेट मान लेते। क्या क्या करना था, HA इक्वल्स टू HB, HA इक्वल्स टू HB। H के कोऑर्डिनेट हम क्या मान लेते, x, y। ठीक है, तो HA इज इक्वल्स टू HB का मतलब x² प्लस y² इज इक्वल्स टू HB का मतलब क्या होता, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। ऐसी हमारा सॉल्व करके क्या आता है ये, तो x माइनस 3 का होल, ये आता हमारा x² माइनस प्लस 9 माइनस 6x प्लस y² प्लस 16 माइनस 8y इज इक्वल्स टू x² प्लस y², x² प्लस y²। x² और y² दोनों के दोनों क्या होते, कट जाते, ये और ये कट गया। तो ये जो इक्वेशन बनती है आपके पास, ये बनती 6x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 25। ऐसी वो दूसरी HA इज इक्वल्स टू HC करते हैं आप, तो दूसरी इक्वेशन मेरे हिसाब से आनी चाहिए थी वो इक्वेशन 8x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 25। दोनों को सॉल्व कर लेना आप, जो भी आएगा इससे वो आपका सरकम सेंटर आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन क्लियर है। जो सर्कल समझा दो। इन सर्कल में बच्चे ये जो पीछे इन सेंटर ना, हाँ जी सर। बच्चे ये वाला जो स्क्रीन दिखाई आप, हाँ सर एक बार समझा दो। बच्चे ध्यान रखना है, बस इसमें 2 चीजें ध्यान रखनी है। एक तो BD इज टू DC का रेशियो जो मैंने मार्क करके दिखाया ये वाला, ठीक है, और एक रेशियो याद रखना है AI इज टू ID का रेशियो ध्यान रखना है। ये बच्चे आपने शायद ना पढ़ा हो, तो ये रेशियो जैसे याद रहेंगे
आप कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात आपने ये क्या होता है, एक और चीज इसके ऊपर जो हमने फॉर्मूला किया लास्ट में वो देख लेते हैं एक बारी। तो इन सेंटर निकालने के लिए हमने क्या किया था बच्चे, आपको ये जैसे अपोजिट साइड ये है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे और इसको इससे, बस ये ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला आएगा, ठीक है। खाली फॉर्मूले याद रहने चाहिए, अभी अभी बहुत ज्यादा चीजें नहीं, खाली फॉर्मूले बिल्कुल ढंग से याद होने चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है सर। एक बारी अभी ट्राई करेंगे और भी देखेंगे, क्या पता दिक्कत आए तो उसके बाद देखते हैं हम कैसे करेंगे। देखो बच्चे, अब जैसे अगर एक क्वेश्चन आता है, एक हमारा है ना बच्चे, देव बच्चे एक क्वेश्चन नहीं किया था उसने, इसीलिए मैं ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला डिस्कस कर रहा हूँ। कॉस ए का फॉर्मूला होता था, क्या होता था बच्चे, कोसाइन फॉर्मूला हमारे पास था, देखते हैं हमारे पास कोसाइन फॉर्मूला कौन सी साइड कंटेन कर रहा है, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ ए बी इंटू ए सी। ये फॉर्मूला होता था कोसाइन फॉर्मूला किसका, ट्राइंगल में। इसी तरह कॉस बी अगर होता तो कौन कौन सी साइड कंटेन कर रहा है, बी, बी सी और बी सी का स्क्वायर प्लस बी ए का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ बी सी इंटू बी ए, ये आएगा फॉर्मूला। इसी तरह कॉस सी का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस सी का सी ए का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ सी ए इंटू सी बी। तो ये फॉर्मूले आते हैं आपके, ये कोसाइन फॉर्मूला था। एक दो क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर बेस्ड, हम एक बार ट्राई करते हैं। जैसे मैंने बोला एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट है जो ओरिजिन से पास कर रही है, जो ओरिजिन पर, ये एक लाइन सेगमेंट है ए और बी, ये ओरिजिन पर x1 y1 और ये कोऑर्डिनेट है x2 y2, ओरिजिन पे एंगल सबटेंड कर रही हैं अल्फा, कितना एंगल, अल्फा एंगल सबटेंड कर रही हैं। आपको प्रूफ करना है OP इंटू OQ cos अल्फा इज इक्वल्स टू x1 x2 प्लस y1 y2। क्वेश्चन में कोई डाउट है बच्चे, ठीक है। अब देखो cos अल्फा आ रहा है ना यहाँ पे, तो cos अल्फा का फॉर्मूला होता है आपका, क्या होता है, ये P और Q है, सॉरी ये P और Q है, तो cos अल्फा का फॉर्मूला आएगा OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ OP इंटू OQ, ठीक है। अब cos अल्फा देखो OP इंटू OQ तो चाहिए ना प्रूफ में, हाँ चाहिए, तो इसलिए इसको तो कुछ चेंज करेंगे नहीं, तो इसको तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चले गए, OP इंटू OQ cos अल्फा इज इक्वल्स टू आपका आ गया OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। अब OP स्क्वायर और OQ स्क्वायर जो है वो आप निकालोगे कि कैसे निकालेंगे, OP स्क्वायर जो आएगा आपके पास वो देखते हैं फॉर्मूले के हिसाब से कि क्या आएगा। यहाँ पे ये देखते हैं, तो OP OQ cos अल्फा इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर कितना हो गया, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, OQ स्क्वायर क्या हो गया, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, PQ क्या हो गया, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर माइनस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। आपके पास जो सॉल्व करके वैल्यूज आई x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर, नहीं सॉरी x1 स्क्वायर, ये वैल्यू आई माइनस x2 स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 2x1 x2 और माइनस y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर प्लस 2y1 y2 होल डिवाइडेड बाय पूरे के नीचे 2। आप देखो बच्चे क्या क्या कट गया, ये चार चीजें कट गई,
तो आपके पास जो ऊपर आया वो आया ट्वाइस कॉमन लेके x1 x2 प्लस y1 y2 डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कट गया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, सबको क्लियर है ये? यस सर। यस अच्छा, अब देखो बच्चे, मेरे हिसाब से अगर मेरे को ये क्वेश्चन दे रखा है कि एक ट्राइंगल है जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1 3, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2 4 और इसके कोऑर्डिनेट है 5 -1, ए बी और सी। आपको cos A निकालना है, cos A निकालना है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ AB इंटू AC। फॉर्मूले के हिसाब से आंसर निकालते हैं, AB AC सबकी लेंथ निकाल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, अब मेरे हिसाब से ना आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में 8 क्वेश्चन दे रखे हैं, टोटल 8 क्वेश्चन दे रखे हैं। मैं फोटो शेयर कर दूं, 8 क्वेश्चन। ठीक है, अब 8 क्वेश्चन दे रखे हैं तो वो 8 के 8 क्वेश्चन जल्दी से करेंगे। आपको मैं 10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 14:42 हो रहे हैं। आपकी क्लास स्टार्ट होगी 2:55। ठीक है, उसमें दूसरा टॉपिक चलेगा लोकस। ठीक है, तो वो ट्राई करेंगे कि 2:55 तक ये टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लेंगे। मैं 2 फोटोज जो है वो ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ, अगर बुक ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप ये टॉपिक जल्दी से कंप्लीट करेंगे तो, और ये जल्दी से काम खत्म करेंगे। पॉइंट 1 एक्सरसाइज है वही करेंगे बस, और कोई नहीं। ठीक है, थैंक यू बच्चे। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो सर। ठीक है, थैंक यू बच्चे। मीटिंग स्टॉप कर रहा हूं मैं।